है तुम लोग को, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, यानी जब तुम लोग साइंस को डीप से पढ़ना स्टार्ट ही किए होगे बेटा, सबसे पहला ही चैप्टर आता है सेल। ठीक है, यानी तुम्हारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो भी तुम जिंदा जिनको देख रहे हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली यानी जो तुम्हारा मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा वो सारे एक तुम्हारे कंपोनेंट यानी एक यूनिट से बने होते हैं, दैट इज सेल। यानी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही होता है तुम्हारा सेल। और जो बायोलॉजी है वो जनरली डील करता है बेटा किससे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच जनरली डील विद लाइफ, यानी वो ऐसा ब्रांच जो तुम्हारे किसी भी लाइफ के बारे में बता रहा हो। ठीक है, और लाइफ का मतलब दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकता है, जिनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस हो रहा होता है, यानी वो रिस्पायरेशन कर सकते हैं, सर्कुलेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। इवन रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले इसेंशियल रोल इन लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन भी एक अच्छा खासा पार्ट अपना इवॉल्व कर रहा होता है। ठीक, सेल तुम्हारा क्या है, यानी तुम्हारा जो सेल होता है बेटा वो, यानी तुम प्लांट को देखो वो भी सेल, एनिमल को देखो वो भी सेल, यानी जितने भी तुम आसपास जो भी देख रहे हो सब किसके बने हैं, सेल के बने। इसलिए कहा जाता है दैट सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी आसपास जो भी मौजूद है वो सब किसके बने हैं, सब सेल के। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू द युवा डायरेक्शन। ठीक है, 2023 का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर मैंने चूज किया है, ताकि ये तुम लोग का अगर बिना सेल के जाने हुए तुम लोग ये नहीं जान पाओगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, यानी तुम कैसे जान पाओगे कि सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, सर्कुलेशन कैसे बना, तुम कैसे ये जान पाओगे कि एक्सक्रीशन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है तुम्हारे लाइफ प्रोसेस में, तुम बैक्टीरिया के बारे में कैसे जान सकते हो। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा सेल। ठीक है, तो सेल डिफिनेशन बहुत बचपन से ही आता है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा इसी यानी हमारे तुम आसपास देखो कितने सारे स्पीसीज है, एक दो स्पीसीज नहीं है, तो इसी के हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, वो मैं उसमें तुम लोगों को जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो एक तुम्हारा साइंटिस्ट है दैट इज वो आर.एच. विंटिकर। आर.एच. विंटिकर ने क्या किया कि अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म को देखा, और उन्होंने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज्म को एक क्लासिफिकेशन दे दिया, यानी किंगडम दे दिया कि तुम इस कैटेगरी में आओगे, यानी तुम ये वाले लाइन में आओगे, तुम बी लाइन में आओगे, तुम सी लाइन में आओगे, तुम डी लाइन में आओगे, यानी उन्होंने 5 ग्रुप डिवाइड किया, 5 किंगडम डिवाइड कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो हम लोग वो देखते कि कैसे क्या हुआ। तो यानी आर.एच. विंटिकर ने तो ये तो जरूर बता दिया कि 5 ग्रुप होते, तो हम लोग वो भी देख लेते कि वो 5 ग्रुप यानी 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं बेटा। तो ऑर्गेनिज्म ठीक है, यानी सबसे पहला ग्रुप है तुम्हारा मोनेरा, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कह रहे होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर तुम्हारा क्या आएगा बेटा, प्रोटिस्टा, उसके बाद तुम्हारा क्या आ रहा होगा, फंगी, देन प्लांटी, देन एनिमीलिया। एनिमीलिया जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, यानी सबसे टॉप मोस्ट कंज्यूमर है दैट इज एनिमीलिया। इवन हम लोग भी खुद उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद सोचो हम लोग जानवर होते हुए भी हम लोग जानवर को क्या कर रहे थे, अब्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोग मल्टी सेलुलर जानते होगे, तुम लोग यूनिसेलुलर जानते होगे, ठीक है, यानी ये मैं समझ के चल रही हूँ कि मुझे तुम लोग को एक्सप्लेनेशन, अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें तो ये बता सकते हैं कि यूनिसेलुलर क्या होता है बेटा, जो एक सिंगल सेल से बना होता है और उसका जितना भी लाइफ प्रोसेस यानी उसको यानी जिंदा रहने में जो भी जरूरत होगा जिंदगी चलाने के लिए वो एक सेल कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन तो हम मल्टी सेलुलर के क्या है, एक तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से बने होंगे और हर एक सेल का अपना एक पार्टिकुलर क्या होगा बेटा, पार्टिकुलर फंक्शन होगा या पार्टिकुलर वर्क होगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग को ये पता होगा कि व्हाट इज यानी क्या है तुम्हारा यूनिसेलुलर और क्या है तुम्हारा मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये आर.एच. विंटिकर ने क्या किया, ये देखा कि ये दो जो ग्रुप है वो एक ही सेल के बने हुए हैं, यानी उनका नाम क्या दे दिया उन्होंने, यूनिसेलुलर। ठीक, फिर उन्होंने ये देखा कि 3 ग्रुप जो आते हैं वो तुम्हारे मल्टी सेलुलर है, यानी बहुत सारे
तुम्हारे सेल से बने हैं, ठीक। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में यही डिफरेंस होता है बेटा। देख जैसे कि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है ना, तो हम लोग का क्या है, तुम ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लंग से ही तुम क्या कर रहे हो, तुम सर्कुलेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा तो हम नहीं समझते कि तुम लोग, कोई है क्या जो ऐसा करता है क्या, कोई है तो जरूर बताना जो तुम्हारा लंग से सर्कुलेशन स्टार्ट कर दे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा बेटा, इवन कोई स्पीसीज ही नहीं होगा जो तुम्हारा लंग से क्या कर रहा हो, सर्कुलेट कर रहा हो। यानी मल्टी सेलुलर में एक स्पेसिफिक सेल का तुम्हारे एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कोई एक पार्टिकुलर सेल है, उसका एक पार्टिकुलर काम ही होगा, ऐसा नहीं कि वो दूसरा काम कर रहा होगा, ठीक। यानी मल्टी सेलुलर में अगर कोई है कि हम लोग क्या कर लिए, ग्रुप डिवाइड कर लिए, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है और एक ग्रुप सी है, ठीक है। 3 ग्रुप बांटे हम लोग, तीनों में से सबसे पहला आके ये बोला हम तो भाई ब्रीद इन और ब्रीद आउट ही करेंगे, यानी हम सिर्फ रेस्पिरेशन का काम करेंगे, उससे ज्यादा हमसे उम्मीद मत रखना, ठीक है। यानी एक ग्रुप आया वो सिर्फ रेस्पिरेशन में काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा बोला ठीक है, जब तुम रेस्पिरेशन में काम कर रहे हो तो बी ग्रुप क्या ले लिया, ठीक है, हम जो भी ऑक्सीजन आ रहा है और जो भी ग्लूकोज, जो भी यानी जो भी तुम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे होते हैं, वो जो ग्लूकोज है हम सारे सेल को पहुंचा देंगे। बोले ठीक है, तुम ये काम ले लो, यानी तुम सर्कुलेशन का काम ले लो। तीसरा है ठीक है, यानी जो तुम लोग खाते हो, ग्लूकोज जो खा रहे हो, उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनता है, यानी उसका गंदगी भी तुम्हारे सेल में क्या होगा, जमा होगा, ठीक है। तो उसको ठीक है, तुम लोग जब ये दोनों काम ले लिए तो हम तीसरा काम ले लेते हैं, कौन सा, स्क्रीशन का, यानी तुम्हारे बॉडी से जो भी वेस्ट होगा सब बाहर, ठीक है, मैं वो काम करूंगा। यानी मल्टी सेलुलर में हम लोग ने क्या देखा कि सबका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी डिवीजन ऑफ वर्क दिखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यानी इतना हम समझते हैं कि तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि मल्टी सेलुलर में हम लोग सारे का एक स्पेसिफिक फंक्शन डिवाइड कर दिया है, डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन बेटा यूनिसेलुलर का क्या होता है बेटा, ये बाहुबली है सारे सेल का। बाहुबली का मतलब है, बाहुबली मूवी में देखो कैसे करता है, वो अकेले ही सबको मार रहा होता है, ठीक है, यानी अकेले ही वॉर में चला जाता है। तो उस सिनेरियो में यूनिसेलुलर में भी ऐसा है बेटा, वो अकेले ही सारा लाइफ प्रोसेस कर रहा होता है। यानी जो यहाँ पे हम लोग 3 या 4 ग्रुप डिवाइड कर रहे होते हैं, यूनिसेलुलर अकेले ही सब काम कर रहा होता है। यानी वो एक सेल से रिस्पिरेशन भी करेगा, उसी सेल से तुम्हारा सर्कुलेशन भी करेगा और उसी सेल से तुम्हारा एक्सक्रीशन भी कर रहा होगा। सोचो, यानी 3 काम एक अकेला तुम्हारा क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेजर कैटेगरी होता है तुम्हारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हम लोग यहाँ पे देखो कहीं भी वायरस, तुम्हारे दिमाग में ये तो जरूर आना चाहिए कि मैम आप तीनों यानी ये सारे तो बता दिए, लेकिन वायरस का क्या, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। यानी जो वायरस पूरे दुनिया में बेटा त्राहिमाम फैला बैठा है, इसकी वजह से हम लोग को मास्क पहनना पड़ रहा है। इवन तुम लोग कोल्ड से अभी जाके चेकअप करा लो, तुम लोग को क्या क्या कहा जाएगा, तो आप लोग कोरोना वायरस आप लोग को हो चुका है, यानी आप लोग पॉजिटिव हो कोरोना के से, ठीक है। यानी एक सेल, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो सेल का बना भी नहीं है बेटा, यानी इसके पास खुद ये कोई सेल फॉर्मेशन, यानी ये देयर इज नो सेल, यानी इसके पास सेल नहीं होता, ठीक है। और ये ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, यानी बाउंड्री के बीच में होता है कि इट इज कंसिडर एज अ बाउंड्री बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। यानी एक जो सेल और है भी नहीं, उसके वजह से आज हम लोग को घर में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, हम लोग को मास्क होना पड़ रहा है, और तुम लोग का फेवरेट ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो ये सब एक के वजह से हो रहा है, जो सेल है भी नहीं, ठीक। तो ये इसमें ये मानती हूँ तुम लोग से कि तुम लोग को ये 5 समझ में आया होगा कि RH विंटिकर, नाम क्या था बेटा, याद रखना, RH विंटिकर, ठीक है। ये तुम्हारे वो साइंटिस्ट थे जो ये 5 ग्रुप यानी ये 5 किंगडम उन्होंने दिया था, ठीक। तो देखते हैं आगे, ठीक है। तो यानी हम लोग ये देखिए कि तुम्हारे वो 5 किंगडम कौन थे, कौन यूनिसेलुलर कौन, तो हम लोग क्या कंसिडर किए कि एक कॉमन चीज है सारे किंगडम में कि सारा ऑर्गेनिज्म एक यूनिट से बना है बेटा, कौन सा, सेल, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर उसमें से, कुछ मल्टी सेलुलर है उनमें से, ठीक। अब तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी जो हम लोग को बना भी रहा है और जो हमारे ऑर्गन्स यानी टिश्यू फॉर्म करेगा, ऑर्गन फॉर्म करेगा, ठीक है, यानी तुम्हारा ब्रिक्स का काम कर रहा होगा, वो तुम्हारा क्या है, सेल, ठीक है, ऑफ लाइफ। बेटा तुमको पता है तुम्हारा यानी जो जनरेशन यानी एक सेल जो होता है यानी कोई सेल है, ठीक है, वो तुम्हारा वो लाइफ वो डिवीजन यानी मान लो एक कोई सेल है ए, इस सेल का नाम हम ए रख दिए, ठीक है, ये डिवीजन करके तुम्हारा क्या बना देगा, सेल बी और सेल सी, ठीक है, यानी तुम्हारा एक जो सेल होता है ना वो पुराने ही सेल से एक तुम्हारा बन रहा होता है, ठीक है, यानी प्री एग्जिस्टिंग होता है, प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ये हमको समझ में आता है कि हम तुमको ये समझ में आया कि प्री एग्जिस्टिंग क्या होता है, यानी अगर कोई सेल ए है वो डिवाइड कर देगा और वो एक नया सेल बनाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि पुराने से नए का उत्पत्ति होना, ठीक, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल कहलाता है, ठीक। उसके बाद तुम्हारा इसी को और कोई यानी एक सेल एक तुम्हारा एक यूनिट ऑफ सेल है, ठीक, मान लो ये सेल है ए, वो तुम्हारा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक, ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन कर दिया, तो उसी को हम लोग उस सेल की प्री एग्जिस्टिंग होता है, प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ये हमको समझ में आता है कि हम तुमको ये समझ में आया कि प्री एग्जिस्टिंग क्या होता है, यानी अगर कोई सेल ए है वो डिवाइड कर देगा और वो एक नया सेल बनाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि पुराने से नए का उत्पत्ति होना, ठीक, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल कहलाता है, ठीक। उसके बाद तुम्हारा इसी को और कोई यानी एक सेल एक तुम्हारा एक यूनिट ऑफ सेल है, ठीक, मान लो ये सेल है ए, वो तुम्हारा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक, ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन कर दिया, तो उसी को हम लोग उस सेल को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है बेटा, दैट स्मॉलेस्ट सेल यानी छोटा सा सेल जो पूरा का पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया, दैट पार्टिकुलर थिंग दैट पार्टिकुलर सेल इज नोन एज टोटीपोटेंट सेल। तुम्हें समझ में तो इसको मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा टोटीपोटेंट सेल क्या कहते हैं, यानी एक छोटा सेल पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया है, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ये बता चुकी हूँ मैं, मतलब तुम बने हुए उससे तुम्हारा लाइफ प्रोसेस का फंक्शन भी यही करा रहा होता है, ठीक, ठीक है। अब बेटा जो तुम यानी ये सेल का अब उसका कोई ब्रांच भी तो होगा जो पूरा का पूरा सेल पढ़ रहा होगा, ऐसे तो नहीं ना, देखो सेल को पढ़ना और सेल का जो डिस्कवरी है ये तुम्हारा एक हाफ सेंचुरी लगा दिया, ठीक है, यानी एक छोटे से यूनिट को ढूंढने में और उसको पढ़ने में हम लोग को क्या लगे बेटा, हाफ सेंचुरी। सोचो इसमें ये कितना डीप होगा इसको पढ़ना, ठीक। तो यानी सेल के लिए यानी इसका जो कॉम्पोजिशन कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये तीनों चीज हम लोग एक ब्रांच के अंदर पढ़ रहे थे, उस ब्रांच को हम लोग साइटोलॉजी कह रहे होते हैं। यानी साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये ब्रांच है, ब्रांच विच डील्स विथ कॉम्पोजिशन, यानी तुम्हारे सेल का कॉम्पोजिशन कैसा है, ठीक, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका फंक्शन यानी उसका काम कैसा होगा, वो डील करने वाला कौन सा ब्रांच होता है बेटा, साइटोलॉजी। यानी एक ऐसा ब्रांच विच डील्स विथ कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल, यानी एक सेल का, यानी कोई सेल तुमको नया मिला, यानी तुम किसके अंडर काम, तुम साइटोलॉजिस्ट हो, यानी तुम साइंटिस्ट हो जो सेल के बारे में पढ़ रहा है साइटोलॉजी के अंदर, यानी तुम्हारे डिपार्टमेंट में हो, ठीक। तो तुम क्या पढ़ोगे, कोई तुमको नया सेल मिला तो सबसे पहले तुम उसका क्या पढ़ोगे बेटा, कॉम्पोजिशन, यानी किसका कैसा ये प्रोटीन का बना है कि कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, ठीक, और प्रोटीन का बना है तो कौन सा प्रोटीन है इसमें। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, यानी कि इसका ढांचा कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका काम क्या है, यानी काम क्या कर रहा, तो उसी ब्रांच को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ रहे होंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि साइंटिस्ट जिसको पहली बार सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए और उसके बाद सेल थ्योरी यानी कौन कौन से साइंटिस्ट अपना क्या क्या हाइपोथेसिस आके दिए, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट क्या पढ़े, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वही देखेंगे कि मतलब कौन कितना अपना इसमें पार्टिसिपेट किया था सेल को पढ़ने में, ठीक है। उसके पहले हम लोग ये जरूर तुम लोग जान लो कि
साइटोलॉजी या सेल को पढ़ने के लिए बेटा तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तुम क्या सेल के बारे में पढ़ सकते हो। तो वो भी देखेंगे कि कैसे तुम्हारा 1600 सेंचुरी से जो स्टार्ट हुआ था, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना हाई था भी नहीं, तब भी रॉबर्ट हुक, ओलिवर हुक कैसे उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सबसे पहला ही क्वेश्चन है तुम लोग से कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने तुम्हारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है तुम लोग के लिए कि हाउ यू गोना व्हाई सेल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, यानी सेल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, तुम्हारे लिए क्यों, पूरे वर्ल्ड के लिए सेल वाई ये इम्पोर्टेंट क्यों, पूरे वर्ल्ड के कंसीडर में तुम लोग बताना। एंड व्हाट इज टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में तुम लोग जरूर मेरे को आंसर करना। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टिल देन बाय।